कह सकते कि दिग्गज आवाज आज हमारे बीच उपस्थित। आशीष, बैट्समैन आशीष के लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका अनाउंसमेंट है यहाँ पर की गई है। जब बैटिंग करेंगे लगातार 3 गेंदों पे 3 सिक्सेस लगाते तो वाशी राजा मित्र मंडल की तरफ से 2000 का इनाम रखा गया उनके लिए। आशीष सावंत के लिए पिछले मैच में आपने जिनका आवाज सुना, हमारे नवी मुंबई के नंबर 1 सूत्र संचालक और वॉइस ऑफ नवी मुंबई, एक स्वीट आवाज हमारे घनसोली गांव के विघ्नेश मड़वी सर का आवाज सुनते नजर आए। लेट्स प्ले का इशारा आता हुआ हैरी सर का और मुकाबले की शुरुआत होते हुए आप देख सकते हैं। और हमारे शाहपुर के अंपायर आप देख सकते हैं स्क्वायर लेग अंपायरिंग की भूमिका में मुन्ना पठान सर। मुकाबले की शुरुआत, पहली गेंद इस मैच की, राउंड द विकेट एंगल के साथ पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, डॉट बॉल के साथ इस मुकाबले की शुरुआत करते हुए किशोर सैनी एनएसएस। और देखा जाए तो मुकाबला आपके सामने देखने को मिलता हुआ एके वॉरियर्स टीम बैटिंग करती हुई इस बार बैकफुट पे जाकर पुल स्ट्रोक खेला है, गैप में स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला हुआ स्ट्रोक। आज के इस मैच का पहला चौका था बैट्समैन के बैट से और आशीष सावंत के बैट से बाउंड्री आया है। और आज पूरे दिन आपको यहां पर मातृभाषा मराठी में हमारे लेजेंड कमेंटेटर जिन्होंने लगभग 30 वर्षों से भी अधिक नवी मुंबई क्रिकेट की सेवा की है, समालोचन के माध्यम से हमारे कोपर कहने के हमारे मार्गदर्शक समालोचक सैंडी सर का आवाज आज भी आपको सुनने को मिला। बैकफुट में जाकर इस बार खेलवा स्ट्रोक था, बॉलर बैक टू ड्राइव, खुद गए वहां पर सिली शॉट कवर की तरफ किशोर सैनी, तब तक 1 रन लिया गया। अक्षय के बैट से सिंगल आया, राउंड द विकेट किशोर। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद सफल हुआ है, व्हाइट का इशारा हैरी सर का। दोस्तों आज देख सकते हैं वाशी चैंपियंस लीग 2022 का भव्य दिव्य आयोजन, प्रमुख आयोजक की भूमिका में प्रगति मित्र मंडल और हमारे मार्गदर्शक इस टूर्नामेंट के विक्रम जी शिंदे यानी हमारे लाडले राजू जी शिंदे, राजू भैया के माध्यम से आयोजन देखने को मिलता हुआ। 1 रन का इशारा था हुआ, डिक्लेयर जोन की तरफ गेंद गई है, स्कोर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम का जा पहुंचा है अब 7 पर। बैकफुट पे जाकर इस बार खेला हुआ स्ट्रोक था और गेंद 30 यार्ड सर्कल के डिक्लेयर जोन की तरफ गई है। 1 रन का इशारा, आशीष सावंत के बैट से सिंगल आता हुआ। हैट्रिक 6 लगाते यानी लगातार 3 गेंदों पे 3 6 लगाते तो वाशी राजा मित्र मंडल की तरफ से आशीष सावंत को 2000 का इनाम रखा गया है। किशोर का कह सकते हैं अब तक अच्छा ओवर गुजरता हुआ, हालांकि विकेट जरूर नहीं मिला है लेकिन इकोनॉमिकल गेंदबाजी, स्टार्ट अच्छा मिला है बॉलिंग टीम को। इस बार बाहरी किनारा लगाए, गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए टीम एनएसएस 11 टीम का टोटल स्कोर हुआ है विदाउट लॉस। एके वॉरियर्स टीम बैटिंग करती हुई और टीम का टोटल स्कोर हुआ है 9। आइए डीजे। पूरे नवी मुंबई में खासतौर पे हमारे इस मैदान पर माहौल एकदम थोड़ा सा ठंडा वातावरण नजर आता है और काफी अच्छा माहौल क्रिकेट खेलने के लिए। और सभी का तहे दिल से स्वागत है जितने दर्शक हमारे WTC लाइव के माध्यम से जुड़े, जितने दर्शक हमारे मैदान पर उपस्थित। पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है टोटल 9। एके वॉरियर्स टीम पहले बैटिंग करती हुई,
बॉलिंग मार्क पर श्री आए ओवर नंबर 2 की गेंदबाजी करने के लिए। NSS 11 टीम आप देख सकते हैं टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई इस मुकाबले में। स्ट्राइक पे बैट्समैन अक्षय। ओवर द विकेट पहली गेंद श्री की। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी धीमी रही, शफल होकर खेलना चाह रहे थे। डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर 2 की शुरुआत आप देख सकते हैं। जितने हमारे दर्शक हमारे इस वार्ड के नागरिक है उन सभी का स्वागत है, रहीवासियों का हमारे स्वागत है। वाशी चैंपियंस लीग 2022 में प्रगति मित्र मंडल के माध्यम से भव्य दिव्य आयोजन हम देख रहे हैं। प्रीमियर लीग फॉर्मेट का आयोजन। दायां से ओवर द विकेट एक बार फिर श्री बॉलिंग मार्क पर ओवर नंबर 2 में। बैकफुट पे जाकर इस बार कट करने की कोशिश थी, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। एक रन आता हुआ बैट्समैन अक्षय के बैट से और टीम AK वॉरियर्स टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 पर। ओवर द विकेट श्री। शानदार कवर ड्राइव इस बीच देखने को मिलता हुआ। बल्ले का फेस खोला और गेंद जाता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। एक से ज्यादा रन मिलेगा नहीं है, एक की मदद से टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है अब AK वॉरियर्स का 11 पर। धीमी शुरुआत कह सकते हैं, दूसरा ओवर चल रहा है, अभी भी थोड़ा सा आक्रामक रवैया देखने को मिला नहीं बैटिंग टीम के द्वारा। दायां से ओवर द विकेट, दायां के बल्लेबाज के लिए इस बार ब्लाइंडेड स्ट्रोक खेला था, निगाहें थी नहीं गेंद पर। गेंद गई है डिक्लेयर जोन की तरफ। एक रन का इशारा आता हुआ यहाँ पर हैरी सर का। हीरामन करकर सर आप देख सकते हैं अंपायरिंग की भूमिका में। और ऐसे अंपायर एक महाराष्ट्र के आज के दौर के सबसे ट्रेंडिंग अंपायर के तौर पर, डांसिंग अंपायर हमारे खासतौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, पूरे अखंड महाराष्ट्र में जिनके माध्यम से एक शानदार अंपायरिंग रही है। एक एंटरटेनमेंट अंपायर आप देख सकते हैं हैरी सर, और उनका साथ देते हुए हमारे शाहपुर के मुन्ना पठान सर स्क्वायरिंग अंपायर की भूमिका में। इस बार गेंद थोड़ी सी आगे गिरी, फील्डर के बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में खिला हुआ स्ट्रोक था। 2 रन आता हुआ बैट्समैन के बैट से, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ AK वॉरियर्स कब जा पहुंचा है 14-14 पर। स्कोर कार्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो 14 रन लगे, हालांकि 4 ओवर के मैच में अभी भी इस पारी में एक ही चौका लगा है। ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार शायद दिशा से भटकते हुए गेंदबाज वाइड का इशारा था हुआ, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर बैठे, लाइन के काफी बाहर। ऑफ स्टंप के वाइड का इशारा था हुआ हैरी सर का। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15-15 पर। काफी लंबा रनअप है गेंदबाज का, आप देख सकते हैं वेरिएशंस थोड़ा सा दिखाते हुए गेंदबाजी में, लेकिन पहले विकेट की तलाश में अभी भी गेंदबाजी जारी है। इस बार हवा में गेंद है, विकेट का मौका मिल सकता है यहां पर, और खुद गेंदबाज वहां पर पहुंचते हुए एक अच्छा कैच शॉर्ट कवर के रीजन में। पहला झटका लगता हुआ AK वॉरियर्स टीम को। टीम का स्कोर हुआ है टोटल 15 और 15 के स्कोर पर पहले खिलाड़ी आउट। डीजे वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। कहते ना दोस्त, कुछ देर की खामोशी थी, कानों में फिर से शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी थी, कानों में फिर से शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त था, हमारा दौर आएगा। 2 वर्षों बाद कमबैक, कोरोना काल के बाद इस प्रीमियर लीग का देखा जाए तो वाशी चैंपियंस लीग 2022 का, और हमारे राजू भैया के माध्यम से आप देख सकते हैं खूबसूरत आयोजन प्रीमियर लीग का फॉर्मेट। और प्रीमियर लीग के फॉर्मेट में आप देख सकते हैं आज सारी टीमें, सारे खिलाड़ी हमारे इस वाशी शहरी विभाग के और हमारे सभी सेक्टर के MG कॉम्प्लेक्स के सभी खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आ रहे मैदान के अंदर। स्कोर हुआ है टोटल 15 और 15 के स्कोर पर पहले खिलाड़ी आउट हुए। नए बैटर आए मैदान में बैटिंग करने के लिए, टीम के प्रमुख खिलाड़ी की प्लेयर सुशांत शेट्टी। दर्शन जैन की पहली गेंद और गेंद को खेला है स्वीपर के दिशा में, डीप में खिलाड़ी दौड़कर आते हुए खाता खोला यहां पर सुशांत ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 16-16 पर। इस बार मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला है
जमीन को चूमती हुई कारपेट के सहारे गेंद जाता हुआ मिड विकेट के रीजन में डीप में खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक ही रन आया। एके वॉरियर्स के लिए थोड़ी सी कह सकते हैं कि मुश्किल का समय गुजरता हुआ, थोड़ा सा जो गेंदबाजी है काफी शानदार रही है और रनों के लिए जद्दोजहद करती हुई मैदान पर बैटिंग टीम। एक ही पारी में अब तक चौका लगा है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 17 पर। राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, मिस किया सुशांत ने। एक अच्छा मौका था, इस गेंद को कहीं ना कहीं गेंद मैदान के बाहर भेज सकते थे, लेकिन मैदान में संघर्ष जारी है बैटिंग टीम की। वो जीती क्या जिसमें संघर्ष ना हो, और मेहनत करती हुई मैदान पर एके वॉरियर्स टीम। लेकिन पारी में अब तक एक ही चौका लगा है। रनों के लिए यहां पर जुटती हुई मैदान पर आप देख सकते हैं बैटिंग टीम। बाउंड्रीज एक ही लगा अब तक चौका पूरे पारी में। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार गेंद और अनोखे स्टाइल में हैरी सर के द्वारा आप देख सकते हैं वाइड का इशारा करते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम का अब जा पहुंचा 18 पर। ओवर नंबर 3 चलता हुआ दर्शन जैन आए, एक युवा खिलाड़ी, आने वाला भविष्य हमारे इस वाशी विभाग का। बॉलिंग मार्क पर दायां से राउंड द विकेट फेस करेंगे सुशांत शेट्टी। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, केवल एक रन। वो अब तक बल्लेबाजी में धार नजर आया नहीं के वॉरियर्स के, लेकिन तीखी तरारी गेंदबाजी अब तक जारी है मैदान पर। NSS 11 और राजू शेट्टी का अब तक कह सकते कि टॉस जीतकर जो फील्डिंग करने का फैसला था बिल्कुल सही साबित होता हुआ। गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है और पूरी तरह से नाक में दम करके रखा है बैटिंग टीम के, जरा भी हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। फुल टॉस गेंद इस बार कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक था, गैप में हल्की सी थी दरार। रन मिलेंगे टोटल इस बीच 4। मच नीडेड बाउंड्री आता हुआ बैटिंग टीम के लिए और एके वॉरियर्स टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 23 पर। टीम का स्कोर। फ्लिक किया इस बार, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, बैकलिफ्ट काफी शानदार। गेंद गई गैप में मिड विकेट की दिशा में, एक रन पूरा किया गया। दूसरा लेना चाहते नजदीकी मामला, बाल बाल बचे वहां पर। अंत भला तो सब भला। जान हलक में थी थोड़ी सी एक समय पे सुशांत की, क्योंकि आधे रास्ते पर आकर खड़े हो गए थे। आखिरी मोमेंट पर सही समय पे नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचते हुए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल हो चुका है। आखिरकार इस ओवर की चर्चा करें तो पिछले 2 ओवर के कंपैरिजन में ये ओवर अच्छा गुजरा है अब तक एके वॉरियर्स टीम का। पिछले ओवर की बात करें तो टोटल 9 रन आए और 3 ओवर के खेल के बाद पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारकर एके वॉरियर्स टीम का 1 विकेट के नुकसान के बाद कुल स्कोर हुआ टोटल 24-24। क्रिकेट थोड़ा सा थमसा गया था हमारे इस विभाग में, लेकिन क्रिकेट ने की है वापसी राजू भैया के माध्यम से। एक बढ़िया आयोजन, लेकिन आने वाले दिनांक 25, 26 और 27 मार्च को स्वर्गीय अविन स्मृति चषक 2022 का बॉक्स अंडरआर्म नाइट टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा हमारे सेक्टर 14 के मैदान पर। अंकरवाला जो स्कूल मैदान है मर्चेंट जिमखाना का, वहां पर महात्मा गांधी क्रिकेट क्लब और सुसेन सूर्यवंशी 11 के माध्यम से एक बढ़िया आयोजन। प्रमुख आयोजक की भूमिका में सुसेन सूर्यवंशी भाई। कैच ड्रॉप हुआ इस बीच ओवर नंबर 4 की पहली गेंद पर ही। 1 रन का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा अब 25 पर। स्वर्गीय अविन स्मृति चषक 2022 हमारे परम मित्र आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह टूर्नामेंट आयोजित की गई है। बैट के बीचों बीच इस बार और बल्ले से निकलता हुआ एक स्वीट साउंड और गेंद गई है सीमा पार। आप कहते हुए सुशांत शेट्टी मेरी बारी, क्योंकि शॉट थी लय भारी ऊपर से। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 31 पर। डीजे वाले भाई जरा ध्यान दीजिए मैच पर। दो साल बाद इस ग्राउंड पे मैच हुआ है तो थोड़ा सा डीजे भी बजाइए हमारे प्लेयर्स लोग के लिए और हमारे जितने भी दर्शक आए हुए। स्कोर हुआ 31। एक और दमदार स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला हुआ था और बैट के बीचों बीच कनेक्शन काफी लाजवाब और हैरी सर का इशारा आता हुआ इट्स आउट ऑफ द पार्क। मैक्सिमम 6 रन। सेवन 37 पर
बची हुई गेंदे इस पारी की टोटल 3। सुशांत शेट्टी, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। फॉर्म से जूझ रहे थे लेकिन क्लास इनका शानदार है। खराब परिस्थितियों का काफी अच्छा अनुभव और पुराने चावल है इस विभाग के। क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव, तजुर्बा। 1 रन जरूर आता हुआ बैट से, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 38 पर। बची हुई गेंदे इस पारी की 2 शेष। बॉलिंग मार्क पर बॉलर कुशल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर इस बार। और अगर ये अनोखा स्टाइल पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां हमारे अंपायर हैरी सर के लिए। यस, वाइट +1 2 रन। यही तो अनोखा स्टाइल इनका फेमस हुआ था अक्खे पूरे महाराष्ट्र इंडिया में, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर। और माइकल वॉगन जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे, उन्होंने भी इस शानदार अंपायरिंग, अनोखे अंपायरिंग के किस्ते की तारीफ की थी हैरी सर। थैंक यू हैरी सर। और इस बीच आप देख सकते हैं बैट्समैन के बैट से 2 रन लिया गया। स्कोर बढ़ता हुआ 42-42 पर है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए, जिसकी वजह से ये ओवर थोड़ा सा लंबा गुजरता हुआ बॉलर कुशल के द्वारा। बची हुई गेंदे इस पारी की एक आखिरी गेंद पर यहां पर लॉफ्ट किया गेंद, तो गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, 1 रन भाग के पूरा किया गया। आखिरी गेंद है तो 2 रन के लिए दौड़ेंगे जरूर, लेकिन वहां पर राजू शेट्टी की अच्छा कलेक्शन। और वही फायदा है कि एक तेरी तो एक हमारी वाली स्थिति। 1 रन जरूर मिला है बैटिंग टीम को, लेकिन विपक्षी टीम फील्डिंग टीम को एक सफलता भी रनआउट के तौर पर मिलता हुआ। पारी की समाप्ति होती हुई टॉस हार के पहले बैटिंग करते हुए इस 4 ओवर के मैच में एके वॉरियर्स टीम का टोटल स्कोर हुआ है पहली मर्तबा बैटिंग करते वक्त 44 और टारगेट 43 रन बनाया गया, 44 का टारगेट रखा गया है। तो राजू शेट्टी एंड कंपनी टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 44 रन बनाने होंगे 11.00 के औसत से। बाईस प्रगति मित्र मंडल के द्वारा आयोजित किया गया प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। और प्रगति मित्र मंडल के माध्यम से सभी का हार्दिक स्वागत। संजय जी चौगले साहब, आप देख सकते हैं क्रिकेट के प्रचंड प्रेमी, और एनएमपीएल हो या प्रीमियर लीग, कैसा भी प्रीमियर लीग हो, और संजय जी चौगले साहब अगर कोई टीम ना यहाँ पर पिक करे, किसी भी प्रीमियर लीग में ऐसा होता नहीं है। और उनकी टीम आप देख सकते हैं AA वॉरियर्स खेलती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट मैच टॉस के लिए आना है ध्रुवी 11 टीम और गोल्डन ईगल। चला दोन्ही टीमला कॅप्टनला विनंती असेल नाणेफेकीसाठी या स्टेजवर यानंतरचा होणारा सामना। और आप देख सकते एक तरफ पवन दालीवाल, आप देख सकते हमारे मैन फ्रॉम कनाडा, और आज कह सकते कि लंबे अरसे बाद पवन हमारे बीच उपस्थित, कनाडा से खासतौर पर, और क्रिकेट के कहते कि काफी प्रचंड प्रेमी है, क्रिकेट के काफी कहते कि चाहते हैं। और अगर किसी भी प्रीमियर लीग का आयोजन होता है तो कनाडा से खासतौर पर मुकाबले को एंजॉय करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और उनकी गोल्डन ईगल टीम हर वर्ष खेलती है हमारी इस प्रीमियर लीग में, इस विभाग में, इस मैदान पर। और अगले मैच में उनकी टीम उतरेगी पवन दालीवाल की। चले बैटर जल्दी भेजना राजू मैदान पर, समय काफी कम है, टोटल 15 मैचेस कंप्लीट करने इंक्लूडिंग फाइनल सेमीफाइनल के मैचेस। टॉस के लिए आना है ध्रुवी 11 टीम के कैप्टन, लास्ट कॉल है ध्रुवी 11 टीम के कैप्टन और कैप्टन गोल्डन ईगल। टॉस करके लेना है नेक्स्ट मैच का। फील्डिंग टीम फील्डिंग की सजावट करनी है। 44 का टारगेट इस मुकाबले में। राजू शेट्टी आप देख सकते हैं अपना जोड़ीदार लेकर जाते हुए मैदान पर। रनर दर्शन मेरे ख्याल से जा रहे हैं,
7 नंबर की जर्सी पहनकर राजू एमएसडी के बहुत बड़े फैन। और यस बिल्कुल पवन, देखा जाए तो 2 वर्ष बाद राजू की अगर बात करें तो गोल मटोल हो चुके लगभग, और वजन घटाने की काफी आवश्यकता है उनको। लेकिन खेलने की जो कला है अटैकिंग वाला, एक दौर था राजू का, अच्छे अच्छे गेंदबाज थर थर कांपते थे गेंदबाजी करते वक्त राजू के अगेंस्ट, लेकिन क्रिकेट से थोड़े से दूर रहे, और लेकिन उसके बाद इस प्रीमियर लीग में कमबैक कर रहे हैं। ध्रुव इंग्लैंड टीम के कैप्टन प्रशांत गोडसे आ चुके हैं, गोल्डन ईगल के कैप्टन थोड़े समय में आएंगे। तब तक पवन से विनंती की प्लेइंग 11 लिस्ट बनाकर रखे तब तक। दो 2019 के बाद इस मैदान पर क्रिकेट का रंगमंच, क्रिकेट का त्योहार हम देख रहे हैं एक बार फिर। काफी लंबे अरसे बाद मैदान पूरा सा खामोश था, शांत था, और कोरोना काल के बाद प्रीमियर लीग का आयोजन हम देख रहे हैं 2022 में आखिरकार लंबे अरसे बाद। लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कह गए कि सब्र का फल मीठा होता है, और हमने सब्र किया, और आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रीमियर लीग का खूबसूरत आयोजन हमारे राजू भैया के माध्यम से, विक्रम जी शिंदे। इस विभाग के कार्य सम्राट, जनसेवक, जिन्होंने कोरोना काल में काफी कहते की सेवा की हमारे विभाग के सभी नागरिकों की, राजू जी शिंदे साहब, उनके माध्यम से प्रगति मित्र मंडल के माध्यम से आयोजन देख रहे हैं। लेट्स प्ले का इशारा आता हुआ मुन्ना पठान सर का 44 का टारगेट। सेकंड इनिंग की शुरुआत, लाइव एक्शन। पहली गेंद पर स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हल्की सी अपील, लेकिन बैट लगा था कहीं ना कहीं। और पहली गेंद पर यहां पर आक्रामक रवैया किशोर सैनी का देख सकते हैं। कल ही जसाई के मैदान से आए, रात में तुर्बे का मुकाबला था, और वहां से सीधा इनकी गाड़ी यहां पर उपस्थित हुई। बॉलिंग मार्ग पर बॉलर प्रकाश शिंदे। एक और अच्छी गेंद। वाशी चैंपियंस लीग 2022, और इस चैंपियंस लीग में 40 प्लस शहरी विभाग के कई खिलाड़ी आपको खेलते नजर आ रहे हैं। 40 प्लस यानी एक ही शब्द हमें याद आता है, स्वास्थ्य, शरीर, आयुष, महान। 40 प्लस के सभी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दाएं से लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार फ्लिक किया है, हवा में गेंद जरूर है, टाइमिंग काफी अच्छा, और गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट यानी डीप स्क्वायर के रीजन में किशोर सैनी के बैट से आता हुआ इस पारी का पहला चौका। व्हाट अ शॉट डीजे। बाउंड्री खाता खोलता हुआ टीम का। अभी तो चौका लगाया, छक्का अभी बाकी है, आगाज देखा आपने, अंजाम बाकी है। यही कहते हुए किशोर सैनी बैट के बीचों बीच, टाइमिंग बेमिसाल, गेंद गई है यहां पर एक टप्पा खाने के बाद वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में, बैक टू बैक दूसरा चौका, किशोर सैनी ब्रांडेड बाउंड्री। पर किशोर सैनी का आप देख सकते हैं, शुरुआती 2 गेंदों में प्रकाश ने थोड़ा सा शांत रखा बल्लेबाज को, लेकिन बैट्समैन कहते हुए अब मेरी बारी है, और कहते कि अच्छा जवाब, टिट फॉर टैट, जीतने के लिए अभी भी रन बनाने टोटल 36। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बैट के बीचों बीच गैप में पावर प्ले, और पावर प्ले का काफी शानदार फायदा उठाते हुए लगातार 3 गेंदे 3 चौके, और इस चौके से सामने वाले टीम को चौंकाते हुए किशोर सैनी, उनके बैट से निकलता हुआ लगातार तीसरा चौका। अब जा पहुंचा है 12 पर।
चाहिए अब 19 गेंदों में, 19 गेंदे 32 की आवश्यकता। लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग मार्क पर, आखिरी गेंद और जाते जाते आखिरी गेंद पर भी CLASS क्लास दिखाते हुए किशोर सैनी। घुटना टेक, किशोर सैनी का शॉट देख, गेंद गई है स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर लेग के ऊपर से, मैक्सिमम ह्यूज हिट, महंगा ओवर यहां पर। 44 का पीछा करने उतरी टीम NSS 11 और टीम का पहले ओवर में टोटल स्कोर हुआ है 18 रन। जीतने के लिए अब 18 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। महंगा ओवर बॉलर प्रकाश शिंदे का। एक संगीत लेकर आएंगे हमारे डीजे, वैसे जैसे अठारह गेंदे और अब जीतने के लिए 26 की आवश्यकता। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी करनी पड़ेगी सुशांत शेट्टी एंड टीम को अगर इस मैच में कमबैक करना है तो। फुल टॉस गेंद, एक और शानदार स्ट्रोक, कोई मौका नहीं मिलता हुआ है फील्डिंग टीम को। डॉट बॉल तो छोड़िए, अब कहीं ना कहीं विकेट मिलना तो काफी लंबा दूर नजर आ रहा है। बैट से निकलता हुआ फुल टॉस बॉल पर एक और शानदार स्ट्रोक। राजू शेट्टी कहते हुए यहां पर कि कदम कदम बढ़ाया जा और खुशी के गीत गाया जा। बैट से आता हुआ उनके चौका और तू डाल डाल में पात पात। किशोर सैनी का जलवा हमने पिछले ओवर में देखा तो राजू शेट्टी कहते हुए अब मेरी बारी है। शानदार स्ट्रोक यहां पर राजू के बैट से। लंबे अरसे बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और वापसी अब तक शानदार रही है। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 22 पर। बैट के बीचों बीच क्लास नजर आता हुआ, क्या एलिवेशन मिला है, क्या ऊंचाई तो थी लेकिन लंबाई नहीं पैदा कर पाई गेंद। लॉन्ग ऑन की रीजन में एक अच्छा कैच। सुशांत शेट्टी ने चलता किया है राजू शेट्टी को। पहला झटका लगता हुआ NSS 11 टीम को और स्कोर हुआ है टोटल 22। आधा रास्ता बाकी, अभी भी जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता आने वाले 16 गेंदों में। 16 बॉल पर 22 रन अभी भी चाहिए। कमबैक करते हुए सुशांत शेट्टी एंड टीम, आप देख सकते AK वॉरियर्स। ज्यादा मेहनत करना पड़ा नहीं दर्शन जैन को। सुशांत शेट्टी की गेंद पर आउट हुए राजू। 16 बॉल 22 की आवश्यकता। अब राउंड द विकेट सुशांत। किशोर सैनी के बैट से निकलता हुआ स्ट्रोक हवा में, क्या 2 गेंद 2 सफलता मिलेगी? कैच ड्रॉप। ये क्या छोड़ा या मैच छोड़ा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चौका देख लीजिए एक और किशोर के बैट से। मिड विकेट की दिशा में कैच ड्रॉप और गेंद गई है सीमा पार। 4। 15 गेंदों में अब जीतने के लिए टोटल रन बनाने हैं 18। 15 गेंदे 18 की आवश्यकता। फील्डिंग टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। एक और कैच ड्रॉप हुआ है इस बीच। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार गेंद को लॉफ्ट किया है, पीछे फील्डर, एक ही रन मिलेगा। नए बैटर आए हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने। रन नहीं लिया है। विनायक। चौदह गेंदे और अब जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। वापसी करनी पड़ेगी फील्डिंग टीम को इस मैच में, लेकिन जिस प्रकार की शानदार बैटिंग चल रही है किशोर सैनी की, एक और कैच ड्रॉप। एक और कैच छूटता हुआ। खराब फील्डिंग मैदान पर AK वॉरियर्स के द्वारा। और कहते हुए कि खड़े थे डटकर कदम न लड़खड़ाए थे। खड़े थे डटकर कदम न लड़खड़ाए थे, सूरज भी क्या करे जब कादल बादल छाए थे। कादल बादल छाया है और खतरा मंडराता हुआ हार का फील्डिंग टीम के ऊपर। अगर इस तरह की फील्डिंग रही तो ज्यादा देर मैच समाप्त होने में समय लगा गया। 22 के जरिए 1 रन मुन्ना पठान सर का और ओवर की समाप्ति। कुल स्कोर हुआ है 2 ओवर के खेल के बाद 44 रनों का पीछा करती हुई NSS 11 टीम का टोटल स्कोर 26। जीतने के लिए 28 रन 28 टीम का स्कोर। 12 गेंदों में 16 की आवश्यकता। 12 गेंदे 16 की दरकार है।
और जैसे अगले ओवर की शुरुआत होगी एक संगीत लेकर आते हैं हमारे डीजे। मैच ध्रुवी 11 वर्सेस गोल्डन ईगल, दोनों कैप्टनसी विनीतों को यहाँ पर टॉस करके लेना है। 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। नए बॉलर बॉलिंग मार्क पर। तेजस पालकर बैट के बीचों बीच कैच छूटा, उसके बाद सामने वाली टीम का दिल तोड़ा यहाँ पर। और इसके बाद कह सकते कि थोड़ा सा जले पे नमक छिड़कते हुए किशोर सैनी, उनके बैट से निकलता हुआ एक पावरफुल स्ट्रोक। और अब जीतने के लिए केवल 10 रन चाहिए। 11 बॉल पर 10 रन चाहिए। गेंदे ज्यादा और रन कम बनाने। अब एक अच्छी गेंद इस बार, कहते कि सरप्राइजिंग डिलीवरी थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल और बीट कर जाते हुए किशोर को सेट हो चुके किशोर, और अपसेट करते हुए सामने वाली फील्डिंग टीम को और उनके समर्थकों को। 10 बॉल पर अब 10 रन बनाने। 10 गेंदे 10। दाएं से ओवर द विकेट। तेजस की ये गेंद इस बार लॉफ्ट किया है गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। एक और कैच छूटता हुआ। किशोर सैनी यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं कि किस्मत वाला ब्रेकफास्ट करके आया आज। और फील्डिंग टीम ऐसा लग रहा है थोड़ा सा हाथ में तेल रगड़ कर आई है, जिसकी वजह से कैच काफी छूट रहे। फेविकोल लगा कर आना था, भूल गए लगता है। ओवर द विकेट। एक और करारा शॉट बैट के बीचों बीच, फुल पावरफुल स्क्वायर ऑफ द विकेट। एक और सिक्सर। जीत के लिए रन बनाने हैं टोटल 3। और बैटिंग टीम यहां पर काफी जल्दी ये मैच फिनिश करने के कैसे कि इरादे मंसूबे से उतरी है। इतने सारे कैचेस छूटेंगे तो मैच में बने रहना तो दूर, मैच हाथ से गंवाना पड़ रहा है एके वॉरियर्स टीम को। केवल 3 रन चाहिए बैटिंग टीम को। नेक्स्ट मैच का टॉस करके लेना है ध्रुवी 11 और गोल्डन ईगल के कैप्टन को। ओवर द विकेट अगली बॉल। और महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल में किया इस मैच को फिनिश। और गेंद गई है इस बीच मिड विकेट के रीजन में। पावरफुल स्ट्रोक, पावरफुल बैटिंग, और सामने वाली टीम को चारों खाने चित किया है एनएसएस 11 टीम ने, और मुकाबला जीत लिया है एनएसएस 11 टीम।